अच्छी होती ना पिया कर थोड़ी थोड़ी। अरे काम करण की कहते ही पड़ जा माथे में तोड़ी। इतने भारा सोटे की घुटाई मारगी, इतने भारा सोटे की घुटाई मारगी। गोरा तेरी रोज की लड़ाई मारगी, रमन्ना तेरी रोज की लड़ाई मारगी। बोलो शंकर भगवान की। जब मारे तब खांसी उठे मेरा जी घबरावे। जन्म तंबाकू पिए पाछे नारायण छावे। हाँ जब मारे तब खांसी उठे मेरा जी घबरावे। हर जन्म तंबाकू पिए पाछे नारायण छावे। लंबी लंबी साफी की धुलाई मारगी, मन्ने लंबी लंबी साफी की धुलाई मारगी। तेरी रोज की लड़ाई मारगी, अच्छा गोरा तेरी रोज की लड़ाई मारगी। इसे कहते हैं महादेव की सेवा। बोलो शंकर भगवान की। ना मान्या तू छोड़ नाथ में चली जाऊंगी तन्ने। एक दिन तो यो होना है था तेरा कर्म में। ना मान्या तू छोड़ नाथ में चली जाऊंगी तन्ने। एक दिन तो यो होना है था तेरा कर्म में। राजू नैया सरवण की लिखाई मारगी, राजू नैया सरवण की लिखाई मारगी। तेरी रोज की लड़ाई मारगी, मन्ने गोरा तेरी रोज की लड़ाई मारगी। बोली शंकर भगवान की। अगर भक्तों झांकी में आनंद आ रहा है एक बार तालियां बजाएं। चलते हैं भगवान।
भगवान से और मस्ती करते हुए करना है। भाई आप लोग रुक जाओ, बच्चों नीचे बैठ जाओ। पैकड़ गए पी गया एक बाल्टी भांग, नीलकंठ पैकड़ गए पी गया एक बाल्टी भांग। वो घोड़ा नू मटके, घोड़ा नू मटके, घोड़ा नू मटके, घोड़ा नू मटके, घोड़ा नू मटके। पैकड़ गए पी गया एक बाल्टी भांग। भाई आप लोग ले पाए बंदे, चल सोच समझ के बंदे, चल सोच समझ के क्यों ये जन्म गवा, बार बार ये दर्द चोला तुझे न बंदे, चल सोच समझ के बंदे, चल सोच समझ के। और बचपन बन बीता आई जवानी, खूब चैन से सोया। हाँ बचपन बीता आई जवानी, खूब चैन से सोया। बचपन बीता आई जवानी, खूब चैन से सोया। गुजर गई अनमोल घड़ी तो देख बुढ़ापा रोया। जिस यौवन पर नाच तुझे, हाँ जिस यौवन पर नाच तुझे, वो मिट्टी में मिल जाए बंदे, चल सोच समझ। कोई किसी का नहीं जगत में, ये तन भी बेगाना। उड़ जाए पिंजरे का पंछी, उड़ जाए पिंजरे का पंछी, ये पिंजरा साथ न जाए बंदे, चल सोच समझ ले यूं ये जन्म गवा। बार बार ये नर्तन चोला तुझे न मिलने पाए बंदे, चल सोच समझ ले। ना लक्ष्मण था भाई, ना कोई श्रवण जैसा बेटा, ना लक्ष्मण सा भाई, क्योंकि आज लक्ष्मण जैसे भाई नहीं होते। बंदे चल सोच समझ ले क्यों ये जन्म गवा। बार बार ये नर्तन चोला तुझे न मिलने पाए बंदे, चल सोच समझ ले। हाँ बंदे चल सोच समझ के, अरे बंदे चल सोच समझ के। करना या मत, आप बोलो की बात में बैठो, ऐसे नहीं बैठे जैसे सब्जी मंडी में खाता होता है। संतान का जन्म हुआ, कन्या का रुपये, राजा के घर में खुशी मनाई गई, पंडितों को बुलवाया गया, कन्या की जन्म कुंडली बनवाई। जन्म कुंडली बनाकर पंडितों ने कहा कि महाराज ये कन्या साक्षात लक्ष्मी है, जिसके घर में भी जाएगी उजाले कर देगी, भंडार भर देगी। और कहा कि महाराज आपकी इस कन्या का नाम पूरे संसार में रोशन रहेगा। राजा कहने के पंडितों, नाम तो तब रोशन होगा जब नाम रखेंगे, इसका नाम क्या रखें? तो पंडित ने कहा कि महाराज इस कन्या ने तारों की छांव में जन्म लिया है, क्योंकि सुबह का समय था जिस कन्या का जन्म हुआ। कहा कि महाराज इस कन्या ने तारों की छांव में जन्म लिया है, इसीलिए इस कन्या का नाम क्या रखते हैं? सच्चे सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। देखो, अगर हाथ पकड़ने में दिक्कत हो रही हो, अगर हाथ पकड़ने में दिक्कत हो रही हो तो कंधों पर कर ले करो, सच्चे दरबार की ऐसे कर दो, सच्चे दरबार से। तारा हो गए 2 साल के, तो दूसरी कन्या जन्म हुआ, फिर बुलाया पंडितों को, जन्म कुंडली बनवाई, लेकिन अब की बार पंडित लोग उदास हो गए। राजा ने कारण पूछा तो पंडितों ने कहा कि महाराज दूसरी कन्या आपके शुभ नहीं है, आपके महल में रहेगी तो आपका राजपाट, धन, वैभव सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इस कन्या के मस्तक की रेखाएं बता रही है इसका पालन पोषण आपके महल में नहीं होगा, इसका पालन पोषण किसी नीची जाति में होगा। राजा ने कारण पूछा तो पंडितों ने कहा कि महाराज कारण जानने के लिए आपकी जो दोनों कन्याएं हैं, इन दोनों कन्याओं के पिछले कई जन्मों की कथा को सुननी पड़ेगी। और राजा को पंडित लोग बताने लगे उन दोनों कन्याओं के पिछले कई जन्मों की कथा। सच्चे पंडितों ने बताया कि महाराज ये जो आपकी दोनों कन्याएं हैं, ये पूर्व जन्म में इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी। इनका नाम था नंदा और सुनंदा। क्या नाम था? दोनों बहनें इंद्र के दरबार में नृत्य करती थी। एक दो दरबार लगा हुआ था, दोनों बहनें नाच रही थी कि अचानक लोमश जी आ गए।
लोमशी को अगर देखा तो दोनों बहनों को मजा सूझ गया और नाचते नाचते अपनी चुन्नी का पल्ला उठाया और लोमशी के सर पर डाल दिया। क्रोध आ गया लोमशी को। क्रोध में आकर दोनों बहनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों बहन इंद्र लोक को रहने के लायक नहीं हो। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि जाकर के मृत्यु लोक में जन्म लो। सच्चे कहां पर जन्म लो? मृत्यु लोक किसे कहते हैं? पृथ्वी को। दोनों बहन श्राप के कारण मृत्यु लोक में यानी कि इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण घर पैदा हुए। बड़ी बहन का रखा गया छगन और छोटी का रखा गया ये फायदा। जो कथा सुन लेते हैं याद होती है, तुरंत बता देते हैं। सच्चे बड़ी बहन का नाम छगन और छोटी का। धीरे धीरे दोनों बहन बड़ी होने लगी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, एकादशी का व्रत करने लगी। एक रोज एकादशी दिन छोटी बहन ने गलती से चावल खाया। बड़ी बहन को पता चला तो बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी को चावल नहीं खाए जाते और द्वादशी को खाए जाते हैं। खाने भी देते हैं, दान भी करे जाते हैं, ये करे खाए जाते हैं। सच्चे ऐसा बताते हैं गुरुजन की एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। जो चावल खाते हैं एकादशी को, वो चावल नहीं, वो कीड़े खाने के बराबर। बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप दे दिया कि तूने आज चावल खाकर कीड़े खाने से काम किया है। मैं तो श्राप देती हूँ कि तेरा जो अगला जन्म होगा उस जन्म में तू जीवन भर कीड़े ही खाते रहेगी। सच्चे श्राप सुनते ही छोटी बहन रोने लगी। छोटी बहन को रोता देखा तो बड़ी बहन को दया गई और श्राप से बचने का उपाय बता दिया कि त्याग और परोपकार। त्याग और परोपकार पश्चाताप करने को तो मुख्य साधन है। जिस दिन तू अपने जीवन का त्याग किसी परोपकार में कर देगी या किसी की जान बचाने में कर देगी तो उसी क्षण तो अपने श्रापित जीवन से मुक्ति। सच्चे बड़ी बहन से मुक्ति का उपाय पूछकर छोटी बहन के मन को बड़ी शांति मिली और इतनी शांति मिली कि उसके दिल की धड़कन वहीं पर शांत हो गई और श्राप के कारण उसका जन्म हुआ। आज छपकली कह लो छिपकली कह लो, एक ही बात है। उसका जन्म छपकली के रूप में, छपकली कहो छिपकली कहो, छिपकली जब छिपकली कह लो, बात एक ही है। जब जन्म छिपकली रूप में तो बताते वो समय चल रहा पांडवों का और पांडवों ने उसी दौरान एक यज्ञ करवाया। दूत को निमंत्रण लेकर ऋषि मुनि के पास भेजा, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर पांडव खुद आएंगे, अगर पांडव खुद आएंगे बुलावा लेकर तो जग में आऊंगा, वरना। पांडव ने भी कह दिया कि हमने बुलावा भेज दिया है, हम मर्जी उनकी, वो आए या यज्ञ शुरू कर दिया। दुर्वासा ऋषि को पता चला कि मेरे बिना यज्ञ शुरू कर दिया। इस बात को उन्होंने अपना अपमान समझा और अपने मन में फैसला कर लिया कि मैं देखता हूं कि मेरे बिना पांडव यज्ञ पूरा कैसे करते हैं, मैं इनके यज्ञ को पूरा होने। और भक्तों, जिस रोज यज्ञ समाप्ति तरफ तक भंडारे में प्रसाद के लिए खीर बन रही थी, उसी रोज दुर्वासा ऋषि ने एक बाज का रूप बनाया, अपने पंजों में एक सर्प दबाया और उड़ते उड़ते वहीं पहुंच गए जब भंडारे में प्रसाद के लिए क्या बन रहा था। खीर की बात वहां पहुंच गई घोगरा मोड़ और जयकारे में आवाज आ रही है। सच्चे पीछे से कई लोग कदम खा रखी है, जो करे हम तो कुछ भी करे, हम मुंह नहीं खोलने बिल्कुल नहीं, न जो करे मुंह खोल देता बोलिए। हाँ ये बात है। लोग करे जब रात खाना खाए थे ना पर तो रसूल लोग लपेट में लोग कसम खाई थी कि तुम कुछ भी कर लेना, मुंह नहीं खोलने दे और जब तक नहीं खोल लेंगे जब तक हलवा नहीं हो जाएगा। तो वो हलवे चक्कर में बैठे बस होना मतलब नहीं कथा होता था। सच्चे दरबार की कहां से कथा? भंडारे में खीर सच्चे दरबार की उस कढ़ाई के बगम बनाने लगे। नीचे एकांत देखा तो उड़ते भी नीचे आए, क्योंकि जो खीर बनाने वाले ऋषि मुनि थे, जब खीर बनाने वाले ऋषि मुनि कुछ लेने के लिए कुटिया के अंदर गए, दुर्वासा ऋषि ने देखा कि खीर के पास कोई नहीं है, तो उड़ते हुए नीचे आए और उस सर्प को उस खीर की कढ़ाई में डाल दिया। देखिए यहाँ पर एक शिक्षा भी मिलती है। क्या मिलती है? सच्चे दरबार की खाने को खुटाना छोड़े और जब खाना बनाए तो नजर वहीं पर रखें। लेकिन आपको पता नहीं कि देवी क्या करती है, जो देवी बैठी है
जीरा गिरा हल्दी गिरी मिल के तड़का लगा दिया और मोबाइल लग चाहे छिपकली गिर जाओ चाहे कोक गिर जाओ मेंढी कूद जाओ सब हंसने वाली बात नहीं है। खाना बनाओ नजर भाइयों खाने पर सच्चे उस सर्प को उसकी कढ़ाई में डाल दिया, लेकिन जब डाला गया कढ़ाई में सर्प को तो उस वक्त वक्त कोई नहीं था, लेकिन फिर भी कोई देख रहा था। कौन देख रहा था? सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की वो छिपकली देख देती है। अच्छा एक बात बताओ, छिपकली कहाँ थी? दीवार पर बैठी थी या पेड़ पर बैठी थी? पेड़ कहाँ से आ रहा हूँ? चलो मैं बता रहा हूँ बता दो कहाँ बैठी थी, लेकिन किसी को बताना मत। सच्ची बात तो यह कि मुझे पता ना कहाँ बैठी थी। सच्चे दरबार की वास्तव में पता क्यों? सच्चे दरबार की वो छिपकली देख लेती है, मन में सोचती है कि ये प्रसाद का जहर बन गया है, जो खाएगा वो खाते ही। अचानक छिपकली के मन में अपनी बहन की बात याद आई, त्याग और परोपकार की। उसने मन में सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तैयार हो गई, अपने मन में निश्चय कर लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं जहर को किसी को खाने। और भक्तों, जब संत लोग प्रसाद बांटने के लिए आए, वो छिपकली उन सबके सामने उसकी कढ़ाई में सच्चे संत लोग छिपकली को बुरा भला कहने लगे, दुष्ट तू नीच तो थी ही, लेकिन आज तूने फिर नीच तो बोलना कर दिया, आज तूने सबके मुंह से प्रसाद छीन लिया। कहने लगी छिपकली तेरी वजह से जितने ऋषि मुनि आए हैं आज बिना खाए वापस जाएंगे। कहने लगी छिपकली आज तूने सबके मुंह से प्रसाद छीना है, हम तो साथ देते हैं कि तेरा जो अगला जन्म हो वैसे कुल में हो, ऐसे खानदान में हो कि तेरे हाथ का कोई खाना तो क्या खाएगा, तेरे हाथ का छुआ हुआ प्रसाद तक नहीं खाएगा। बढ़ाया संदूक और दूर। जब भी पंडित जी हाथ बढ़ाते हैं संदूक पकड़ने के लिए, तभी संदूक पंडित जी से दूर हो जाता है। क्यों? सच्चे दरबार की इन्होंने कुछ सही बताया, ताली बजाते हैं के लिए, क्योंकि मैं तो सच्चे जवाब दे रहे हैं। सच्चे दरबार की क्योंकि कन्या को सांप लगा था कि तेरा पालन पोषण जो होगा। जब संदूक पंडित जी के हाथ नहीं आया तो पंडित जी ने आवाज लगाई एक भील को, जो नदी पर आता मछली पकड़ने के लिए। उससे कहा भाई काम कर, इस संदूक को निकाल कर ले। भील संदूक को देखा, संदूक पर के धनभार को देखा और पंडित जी से पूछा कि पंडित जी संदूक तो मैं निकाल लाऊंगा, लेकिन ये बताइए कि मुझे इसमें से मिलेगा क्या? पंडित जी ने सोचा कि संदूक के बाहर तो माल लगा पड़ा है, मेरे तो यही काफी है। मन में सोचा कि अंदर कुछ है ही नहीं। कहने लगे भाई तो काम कर, संदूक को निकाल कर ले आ, अंदर चाहे कुछ भी हो वो तो तेरा। पंडित जी ने कहा भील से कि संदूक के अंदर चाहे कुछ भी हो वो तो तेरा, और बाहर जो लगा ये सब अब तो सबके मुंह भटके भी है ना, चलो माल के नाम पर सबको फ्री का चाहिए बस। सच्चे भील नदी में गया, संतों को निकाल कर लाया, पंडित जी ने ऊपर का माल छुड़ाया, पंडित जी चले गए। पंडित जी के जाने के बाद धनमाया की आस में भील को खोला तो बच्ची को पाया, और बच्चे को देखते भील सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ भूल गया, क्योंकि भक्तों बताते हैं कि उस भील की शादी को 15 साल हो चुके थे, उसी घर में वो संतान नहीं थी। और वो भील उस कन्या को अपनी औलाद रूप में देखता है और कहते हैं कि औलाद से बढ़कर कोई धनवान। अच्छा इस बात को माँ बाप तो मानते हैं, माँ बाप तो मानते हैं कि औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन आजकल की कुछ औलादें ऐसी हो गई है, ज्यादा नहीं है भाई, 3-4% ही है, जिनका मानना तो ये हो रहा है कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा, क्योंकि आज के बच्चे बहुत तेज हो गए, बहुत तेज, इतने तेज हो गए हैं कि उनसे कुछ ही पूछो, उनसे कुछ ही पूछ लो, जवाब जरूर देंगे, चाहे जवाब गलत ही हो पर दे जरूर देंगे। और एक समय वो भी था कि बच्चे से कुछ पूछा तो बोली भूलता था, शर्म मान लो डर मान लो। सच्ची एक बार छोटे वाला बेटा, अब इसकी बात है कब की है, लोगों की कौन सी बीमारी आई थी वो करने लगी, लेकिन सफाई करते करते अचानक रुक्मणी के कानों में एक आवाज पड़ी, बड़ी मीठी सी, और उस आवाज को सुनते रुक्मणी के हाथ रुक गए। उसे लगा कि ये आवाज तो मैंने कहीं सुनी है, हाथ रुक गए, काम छोड़ दिया, और जिधर से आवाज आ रही थी रुक्मणी कदम बढ़ गए और चलते चलते रुक्मणी पहुंच गई महल के कोने में, जहां पर बना हुआ था एक मंदिर,
और वो आवाज आ रही थी मंदिर के अंदर से। किसकी आवाज थी वो? किसकी? तारा रानी की। क्योंकि तारा ने अपने महल में माँ का मंदिर बनाया था और उस मंदिर में बैठकर तारा रोज माँ का गुणगान करती थी, आज भी कर रही थी। तारा करती थी माँ का गुणगान मंदिर के अंदर बैठकर, रुक्मणी उसी मंदिर के पास बैठ गई और तारा जो गुणगान कर रही थी उस गुणगान को रुक्मणी सुनने लगी। सच्ची दरबार की। आइए यहाँ पे छोटा गुणगान होगा, एक छोटी भेंट होगी और इस भेंट को सभी गा लेना, क्योंकि ये भेंट गा रही है महारानी तारा। और तारा रानी के साथ भेंट गाने का मौका, तारा रानी के साथ माँ को मनाने का मौका बड़े नसीब से मिलता है, आज आपको मिला है। तो इस मौके को जाने मत देना। कोई हाथ ऐसा ना हो जो ताली ना बजाए, कोई मुख ऐसा ना हो जो इस भेंट को ना गाए। तो आइए तारा करें माँ का गुणगान, आप भी करें। सच्ची दरबार की, सच्ची दरबार की। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो मिलकर सारे जय हो, भैया के जयकारे जय हो, सबकी झोलियां भरती जय हो, सबके टुकड़े हरती जय हो, मेरी माँ शेरा वाली जय हो, मेरी माँ जोता वाली जय हो, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बस दोनों हाथ पकड़ो, सीधे हाथ और ताली एक साथ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। हाथ नीचे हो गए, छोटे करो, एक आदमी हाथ करे बिल्कुल कहें। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। सारे जग को खेल खिलाए, 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 बिछड़ों को एक रोज मिलाए, बिछड़ों को एक रोज मिलाए, बिछड़ों को एक रोज मिलाए। जय 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 माँ, सच्ची दरबार की। सारे जग को खेल खिलाए, सारे जग को खेल खिलाने वाली माँ ने और बिछड़ों को मिलाने वाली माँ ने आज चमत्कार कर दिया। कई जन्मों की पिछली दोनों बहनों को आज माँ ने मिला दिया, लाकर बैठा दिया एक जगह। कौन है मंदिर के अंदर? तारा। और एक बहन आ चुके मंदिर के, कौन? रुक्मणी। क्या कर रही है तारा? तारा क्या कर रही है? सच्ची दरबार की जय। आप तेरे तारा का साथ जरा हाथ करे। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, 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 अम्बे है मेरी माँ। जब बैठे देखा तो पहचान गई कि तो मेरी कहने की बहन प्रसाद हो गई। रुक्मणी कहने की महारानी आप इन बहनों की रानी हैं, मैं एक भील के घर से हूँ, आप मुझे बहन न कहें तो सुन लेगा तो क्या कहेगा? तारा कहने रुक्मणी अरे मैंने तुमको यूं ही मैंने बोल दिया एक औरत के नाते, लेकिन तू तो वास्तव में पिछले कई जन्मों से मेरी बहन है, वो भी सगी। रुक्मणी कहने की बहन एक बात बताओ, अगर मैं वास्तव में आपकी बहन हूँ तो मेरे साथ बड़ा अन्याय क्या कि तुम तो राजभवन में रानी बनकर और मेरे घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। तारा कहने रुक्मणी ये तो अपने अपने कर्मों के फल हैं, जो इंसान जैसे कर्म करता है उसको वैसे फल भोगने। सारी बात बताए तारा रुक्मणी को। रुक्मणी तेरी एक गलती ने तेरे भाग्य की रेखाओं को बदल कर रख दिया। कौन सी गलती कर दिलाई? उसको तो होना था। अब ये बताओ कि इस जन्म को सुधारने का कोई उपाय है? तारा कहने क्यों नहीं है, जैसे मैं माँ की सेवा करती हूँ, माँ का पूजन करती हूँ, तू भी माँ की सेवा में लग जा, तेरा भी बेड़ा। रुक्मणी कहने की बहन कैसे मनाऊंगा?
मुझे माँ को मनाने का तरीका नहीं आता, तो ताड़ का रुक्मणी मैं बताऊंगी। इस माँ को मनाने के लिए ज्यादा आडंबर मत करना। केवल 2 काम करना, केवल 2 काम। पहला काम माँ की ज्योत जगाना, और दूसरा काम ज्योति के सामने सच्चे मन से अपने सर को झुका देना और हाथ जोड़कर कह देना कि माँ हम पर तो इतना ही आता है, हम तो इतना जानते हैं, आगे तू जाने और तेरा। ये माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चों ने मेरी ज्योत जगाई है तो क्यों जगाई। रुक्मणी कहने बहन एक बात तो बताओ कि अगर मैं दोनों काम कर लूंगी जो आपने बताए हैं तो मुझे क्या मिलेगा। तारा कह रही रुक्मणी ये पूछ कि क्या नहीं मिलेगा। अगर तूने दोनों काम सच्चे, वही बैठ गई, सर झुका दिया, पल्ला फैला दिया और माँ से मांग बैठी कि माँ कि मैया सुन ले में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मांगी रुक्मणी माँ से। पल्ला फैलाया और माँ से कहा कि माँ सोने आंगन में हो। माँ की ज्योत जगी हुई थी, आप बैठे हुए इस मंदिर के अंदर, माँ की ज्योत जगी हुई है, तो रुक्मणी तो मांग लिया अपने लिए। अब बारी आपकी है, जिन्हें मांगना है अपने मुंह खोले, अपने हाथ खोले, और जैसा मैं बोलता हूँ मेरे पीछे पीछे सभी बोले और मिलकर माँ से कहें कि माँ अन्न धन करो, गिरी हरी सी पर कुछ बोल करो, मेरा सुखी रहे। हो गया, नाम रख देगा मंगल। लेकिन मंगल के पैदा होने के बाद रुक्मणी इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि उस खुशी में माँ का जागरण करवाना रुक्मणी भूल गई। ये कुछ नहीं भूलती। मंगल हो गया धीरे, तो माँ ने बुलवाया लांगुरवीर को। लांगुरवीर जो माँ की अगवानी करते हैं, हनुमान जी कहते हैं लांगुर, कहा कि लांगुर मेरी लाडली बेटी मुझसे वादा करके भूल गई है, तुम जाओ और किसी भी तरीके से रुक्मणी को मेरा जागरण। लांगुरवीर आए, रुक्मणी के बेटे मंगल को अपनी छाया में लिया। रुक्मणी का बेटा बीमार हो गया, उसको चेचक निकली, गांव में कहते हैं कि माता करवाया। रुक्मणी कहने बहन मैंने कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई हकीम नहीं छोड़ा, लेकिन बीमारी का पता चले बीमारी है क्या। रुक्मणी की बातें सुनकर तारा ने अपनी आंखों को बंद किया, माँ का ध्यान लगाया तो सारी कहानी साफ है। आंखें खोलकर रुक्मणी को याद दिलवाया, रुक्मणी मुझे याद आता है कि तूने माँ से वादा किया था कि अगर तेरे घर में बेटे का जन्म होगा तो तू जागरण करवाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझसे जागरण में कोई भूल हुई हो। याद आकर रुक्मणी को कहने की बहन जागरण भूल तो जब होती जब मैं जागरण करवाती, मैं तो जागरण करवाना भूल गई। तारा कहने रुक्मणी तेरे बीमार बेटे का नाम दुनिया में कहीं नहीं है सिवाय माँ के। जब जाकर उस माँ से माफी मांग दौड़कर पहुंची रुक्मणी महल के उसी कोने में जब मंदिर था, मंदिर की चौखट पर रुक्मणी गिर पड़ी, सर पटक कर माँ से माफी मांगी, और जब रुक्मणी ने सच्चे मन से माफी मांगी तो उसी वक्त माँ ने रुक्मणी को क्या कर दिया, सच्चे अपने बेटे को खेलता देखा तो रुक्मणी घर में नहीं गई, वैसे वापस मुड़ी और सीधी पहुंची मंदिर में पंडितों के पास, कहने की पंडितों मुझे अपने घर में माँ का जागरण करवाना है। तो पंडितों का रुक्मणी तेरे होश से ठिकाने पर है, तुझे पता तो क्या कर रही है। रुक्मणी कहा कि हाँ मुझे जागरण करवाना है, मैं ये कह रही हूँ। तो पंडितों का रुक्मणी हमारी बात सुन ले, हम ब्राह्मण लोग हैं, हम पंडित लोग हैं, हम भीलों के घर में नहीं जाते। तू एक काम कर, अपने पैसे मंदिर में छोड़ दे, हम तेरे नाम का जागरण करें। आंखों में आंसू लेकर चल पड़ी। तो पंडितों का रुक्मणी सुन, एक तरीका और भी है, हमारा जो जागरण मंडल है उसी संचालक महारानी तारा है, और अगर तारा रानी तेरे घर जागरण में आ जाए तो हम पंडित लोग उसके पीछे पीछे तेरे घर तक जाएंगे जागरण करने के लिए। रुक्मणी दौड़ कर पहुंची तारा के महल में, सारी बातें तारा को बताई। तारा ने कहा रुक्मणी मैं तेरे घर जागरण में जरूर आऊंगी, क्योंकि मैं तो किसी को मना नहीं करती, जो मना भी करूंगी, लेकिन पहले तुझे जागरण का बुलावा देना पड़ेगा। रुक्मणी कहने की बुलावा कैसा होता है, अरे मैं तो अपने मुख से करूँ जागरण करवाना है, इससे बड़ा बुलावा क्या दूं। तारा कहने रुक्मणी माँ के जागरण का बुलावा होता है एक लाल कपड़े में पीले चावल, वो तो देने पड़ेंगे, जो तुम पीले चावल देगी तभी तेरे घर में जागरण का दिन पक्का होगा। रुक्मणी दौड़ कर अपने भीलों के घर का खा लेगी तो आपकी इज्जत तो मिट्टी मिल जाएगी। राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आजमाने के लिए जिस रोज जागरण होना था, राजा ने महल में पहला सख्त कर दिया कि आज की रात कोई महल से बाहर, और खुद अपने उंगली में एक जख्म बनाया, उस जख्म में
नमक मिर्च लगाए और तारा की गोद में सर रख कर राजा लेट गए। कहने लगे कि तारा मेरी उंगली में दर्द है, नींद नहीं आ रही। समय बीतने लगा, रात होने लगी तो तारा को चिंता हुई। मन मन तारा ने माँ को याद किया कि माँ अगर तेरे नाम के पीले चावल लेकर आज जागरण में ना गई तो लोग मुझे नहीं कहेंगे, तुझे ही कहेंगे, क्योंकि बात तेरी मर्जी के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। और तारा की बातें पहुंची माँ के कानों में तो माँ ने बुलवा लिया पवन देव को और आज्ञा दे दी कि तारा के महल में पहुंचो। पवन देव तारा के महल में पहुंच गए। ठंडी ठंडी हवा के झोंके महल पे चलने लगे। उन ठंडी हवा के झोंकों से राजा को नींद आ गई, राजा सो गए। सच्चे बहुत देर हो गई तो सच्चे दरबार की अतः बंद करना हाथों पर, जो सो रहे हाथों पर बचने के लिए तारा ने अपने पैर की पाजेब निकाली और चोरों को फेंक दी। वो पाजेब जैसे ही चोरों के हाथ में पहुंची तो माँ की कृपा ऐसी हुई कि चोरों को दिखना बंद हो गया, अंधे हो गए। दर दर पाजेब को छोड़ दिया तो ठीक हो गए। नजर पड़ी पाजेब पर, फिर उठा लिया, फिर अंधे हो गए। चोर तो लगे पाजेब के चक्कर में, कभी उठा रहे हैं कभी छोड़ रहे हैं। और तारा पहुंच गई कहां पर, सब्जी मंडी में। ऐसा कर रहे थे कि कब तारा आए माँ की जोत जगाई जाए और माँ का गुणगान शुरू किया जाए। भक्तों रुक्मणी के जागरण शुरू हो गया। इधर जागरण शुरू हुआ, उधर और राजा भी चल पड़े रुक्मणी घर के लिए। रास्ते में वो चोर राजा को मिले। राजा ने उससे पूछा कि तुमने इधर से किसको जाते देखा है? तो चोर ने बता दिया कि महाराज अभी एक महिला गई है, उसके पैर की पाजेब है, अब पता नहीं इसमें क्या जादू है। राजा ने रानी की पाजेब को पहचान लिया, चोरों को बंदी बनवाया और जा पहुंचे रुक्मणी के घर। जाकर देखा कि एक बंद कमरे में जाकर हुआ था, क्योंकि रुक्मणी के जागरण तक ऐसा बताते हैं गुरुजन की जितने भी जागरण हुए बंद कमरे में हुए। उसके बाद से भक्त जहां भी चाहे ना कर सकते। राजा ने जागरण को रुकना ठीक ही समझा। मन में सोचा कभी तो आरती होगी, कभी तारा बाहर निकलेगी, तब पूछूंगा कि तूने हीनों के घर आकर हमारे कुल को कलंकित क्यों कर दिया। और काम भोग लगने के बाद वो पंचमेव का प्रसाद आप सबको मिलेगा। सच्ची दरबार की रुक्मणी के जागरण के भेंटे मिलकर कहेंगे सभी कि हाथों में माँ के हाथों में सबका प्रबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। बाकी चरणों से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। राजा झपक तारा की झोली खोला। जैसे तारा की झोली को खोला, नजर पड़ी प्रसाद पर, तो राजा की आंखें आश्चर्य मारे फटी की फटी रह गई, क्योंकि राजा ने देखा कि तारा की झोली में मांस के टुकड़ों की जगह पंचमेव का वो प्रसाद जो इस वक्त आपकी झोलियों में है। सच्चे राजा कहने लगे तारा तू मेरी रानी नहीं है, तू तो जादूगरनी है, जादू जानती है। तूने वो चोरों का पागल बना दिया, मेरा बना दिया। तारा कह दिया है कि मैं तो जितना छोटी बनी। तारा कहने लगी महाराज ये माँ बड़ी भोली है, दर्शन देने की पल भर में, लेकिन उसके लिए आपको बातें करते करते राजा रानी महल में चले आए। राजा ने पहले वचन के मुताबिक माँ का दरबार सजवाया, माँ का जागरण करवाया। और जब जागरण समाप्ति तरफ था, जैसे यहाँ पर है, तो भक्तों माता ही प्रसाद की। तो बताते कि राजा के पास एक घोड़ा होता था, जो राजा बहुत प्यार करते थे। उस घोड़े का नाम था नीला। राजा से नीले को बुलवाया, अपने घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े करवाए और एक कढ़ाई में डाल दिया प्रसाद बनाने के लिए। तारा जगह कि तारा मैंने अपने बेटे के समान प्रिय घोड़े को कटवा कर प्रसाद बनाने के लिए। तारा कहने वाले क्या कहा? बेटे के समान प्रिय है। इसका मतलब तो यह है कि आपको अपने बेटे से भी प्यार है। राजा कहने का तारा तो पागल तो नहीं है, अरे कहाँ घोड़ा कहाँ बेटा? मानता हूं कि मैं घोड़ों को प्यार करता हूं, लेकिन मेरा बेटा वो तो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। राजा की बात सुनते तारा चीख पड़ी, कहने की महाराज तुम्हारे जैसा स्वार्थी इंसान मैंने नहीं देखा। तुमने पर स्वार्थ पूरा करने के लिए एक बेजुबान पशु मरवा दिया। अरे राजा अगर प्रसाद बनवाना था, माँ को भोग लगवाना ही था, तो अपने बेटे को कटवा कर उसी का प्रसाद बनवा कर और उसी पर। जब तारा ने बात ज्वाला को याद किया तो आकाश मार्ग से इसी प्रकार की ज्योति आई और कढ़ाई के नीचे आकर चूल्हे में ठहर गई और प्रसाद बनकर। सच्चे राजा कहने के तारा प्रसाद तो बन गया, क्या करूं उसका? तारा का महाराज 5 साल में कराओ। 5 साल में प्रसाद लाया गया, 5 थाल रखे माँ के चरणों में। तारा का महाराज इनमें से एक थाल उठाओ और सबसे पहले माँ को भोग लगाओ। राजा ने थाल उठाया, थाल को बोले कपड़ा हटाया, नजर पड़ी प्रसाद पर, तो प्रसाद के रूप में अपने बेटे के घोड़े के टुकड़े देखे तो राजा की डर के मारे आंखें बंद हो गई, शरीर सारा कांप गया। लेकिन जिद के पक्के राजा ने
जिद नहीं छोड़ी, प्रसाद उठाया और माँ को भोग लगवा दिया। सच्चे तारा कहने की महाराज में से एक थाल उठाइए, खुद भोग लगाइए। राजा ने थाल तो उठाया, कपड़ा हटाने की हिम्मत नहीं पड़ी। मन में सोचा कि अगर कपड़ा हटा दिया तो जो कपड़े नीचे है उसे देख नहीं पाएगा। लेकिन आज इसे राजा की भक्ति मान लो या राजा की जिद, क्योंकि आज राजा ने मन में ठान रखा था कि माँ के दर्शन करने हैं तो राजा ने भोग लगाने का तरीका ढूंढा। अपनी आंखें बंद करके कपड़ा हटाया, अपनी आंखें बंद करके प्रसाद उठाया और आंख बंद करके भोग लगाने के लिए जब राजा का हाथ पहुंचा अपने मुंह के नजदीक, तो राजा की आंख खुल गई और आंख खुलते ही राजा की नजर पड़ी अपने हाथ पर। तो अपनी ही उंगलियों के बीच में, अपनी ही उंगलियों के बीच में अपने ही बेटे की एक नन्ही सी उंगली दिखाई पड़ी और उस उंगली को देखते राजा के मन में अपने बेटे के प्रति ममता जाग गई। चक्कर खाकर राजा जमीन में गिर पड़े, रोने लगे। तारा को बुरा बुरा कहने लगे, तारा तेरे कहने में आकर आज मैंने अपने कुल का सर्वनाश कर दिया। अरे तू तो कहती थी कि बेटे को कटवा कर प्रसाद बनवा कर तेरी माँ को भोग लगवा दूंगा तो तेरी माँ दर्शन दे देगी। तारा मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन तेरी बात तो अभी तक नहीं आई। राजा रोने लगे और कहने लगे, तारा तू भी झूठी है, तू भी झूठी है और तेरी। राजा की बात सुनते तारा चीख पड़ी, कहने लगी, महाराज ना तो मैं झूठी हूं और ना मेरी। मैंने आपसे 3 वचन मांगे थे, आपने पूरे कहा थे। मानते हो आपने पहला वचन बोल के दरबार सजवाया, जागरण करवाया। आपने तीसरा वचन पूरा किया, बेटे को कटवा का प्रसाद बनवाया, लेकिन महाराज एक दूसरा वचन भी था। कौन सा वचन था राजा का? दूसरा कौन सा वचन राजा भूल गए? सच्चे दरबार की थाल उठा और अपने बेटे को भोग लगवा। राजा ने कहा कि मैं कौन से बेटे को? उस बेटे को जो आपके लिए कटवा कर इस थाली परोस दिया। मां ने कहा, राजा एक बार अपने बेटे को आवाज तो लगा ले। राजा ने आवाज लगाई तो सुंदर महल में से दौड़ता हुआ चला आया। सच्चे अपने बेटे को आते देखा तो राजा खुशी का ठिकाना ना, अपने पुत्र को अपनी बाहों में लिया, उस थाल का भोग अपने बेटे को लगवाया और बचा हुआ प्रसाद देखा तो राजा चौंक पड़े, क्योंकि राजा ने देखा कि बेटे भोग लगाने के बाद जो प्रसाद बचा, अचानक वो प्रसाद माँ की कृपा से हलवे के रूप में बदल गया। सच्ची अब राजा माँ के सामने, माँ ने कहा, राजा थाल उठा अपने अस्तबल में जा। राजा दौड़ कर अस्तबल में गए, जाकर देखा कि जिस घोड़े को कटवा दिया था वो तो वहीं बैठा था। उस थाल का भोग राजा ने घोड़े को लगवाया और बचा प्रसाद देखा तो राजा फिर चौंक पड़े, क्योंकि राजा ने देखा कि घोड़े को लगाने वाला जो प्रसाद बचा, अचानक वो प्रसाद माँ की कृपा से क्या बन गया? चने के रूप में बदल गया। और यही है हलवे और चने का प्रसाद। लाडले बेटे जो नारियल लेकर आते हैं, मैं उस नारियल को अपने बच्चों का सर समझकर और उस नारियल को स्वीकार और कहा कि राजा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुई, अब तू कोई भी एक वरदान मुझसे मांग ले। तो राजा ने कहा कि माँ आपको दिया सब कुछ तो है, राजपाट है, धन वैभव है, पत्नी है, पुत्र है, मुझे कुछ चाहिए। लेकिन माँ ने कहा कि राजा मेरे लाडले बेटे जब जागरण करवाते हैं तो मैं बिना वरदान दे वापस नहीं जाती, आज तुझे कुछ ना कुछ तो मांगना होगा। तो राजा ने कहा कि माँ अगर देना चाहती हो तो इतना दीजिए कि हरिपुर हजारा में उस गरीब रुक्मणी के घर के सामने आपके नाम का मंदिर बने और उस मंदिर में आप साक्षात उनका बैठ जाए, बस ये चाहिए। माँ ने कहा कि राजा तूने कुछ भी नहीं मांगा, सब कुछ मांग लिया, लेकिन जो तूने मांग लिया है वो अवश्य पूरा होगा। और अब जाने से पहले मैं एक बात करूंगी तारा से। माँ ने तारा से कहा कि तारा तूने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत भक्ति की है, आज मैं तुझे वरदान देकर जाती हूँ कि आने वाले समय में जहां भी मेरे नाम का जागरण होगा उस जागरण में तेरे नाम की कथा अवश्य होगी, और जिस जागरण में तेरे नाम की कथा नहीं होगी मैं उस जागरण को स्वीकार करूंगी। सच्चे और इतना कहते ही माँ अंतर ध्यान हो गई। सच्चे माँ तो होगा अंतर ध्यान, लेकिन माँ के कहे अनुसार रुक्मणी के घर के सामने एक मंदिर का निर्माण हुआ। उस मंदिर में माँ साक्षात रूप माँ का विराजमान हुई। रुक्मणी सी मंदिर में आ गई, माँ की सेवा करने लगी। राजा रानी भी अपने बेटे को राजपाट सौंप कर उसी मंदिर में आ गए, माँ की सेवा में लग गए। और भक्त बताते हैं गुरुजन कि राजा रानी और रुक्मणी तीनों प्राणी माँ की सेवा करते करते इस शरीर के साथ ही बैकुंठ को चले जाते हैं और यहीं पर तारण कथा संपूर्ण। सच्चे
सच्चे दरबार की। घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की हम खोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, जब खिड़की खुलेगी तो क्या होगा? हवा आएगी, हवा। इतना गर्मी थी, बोले हवा ज्यादा ही नहीं है। सच्चे दरबार की जब खिड़की खुले तो क्या होगा? तो हाथ करे ऊपर और कहे तालों के साथ में कि जब खिड़की हम खोले तेरे दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए। अच्छा, अब कई कई सोच रही होगी कि मंदिर बनवा तो ले घर के सामने, मंदिर बनवा तो ले, लेकिन मंदिर बनने का कुछ फायदा है कि ना है? घर के सामने मंदिर बने तो बहुत सारे फायदे होते हैं, यकीन ना हो तो किलो अपने उंगली पर सुनिए। फायदा नंबर 1, प्रणाम करूंगा मैं आते जाते मैया तुझको प्रणाम करूंगा। आते जाते प्रणाम, क्योंकि जब भी हम घर से कहीं जाते हैं, जब भी हम घर से कहीं जाते हैं और रास्ते में मंदिर पड़ जाए तो गर्दन अपने आप ही झुक जाती है, प्रणाम हो जाता है। और वही मंदिर अगर घर का ठीक सामने बने तो कितना बड़ा फायदा है। सुबह को आप खुली, झाड़ू लगाते लगाते दरवाजे पाए, नजर पड़ेगी मंदिर पर, प्रणाम। झाड़ू लगाने के बाद दूध लेकर वापस आए तो प्रणाम। चाय बनाने के लिए चूल्हे रख दिया भगोना, अब देखा डब्बे में चीनी नहीं है तो चीनी लेने जा रहे हैं। कहा जा रहे चीनी लेने के लिए? नाई की दुकान पे। तो प्रणाम, काम से वापस आ रहे हैं, यानी सुबह से शाम तक, तो जरा कर लो हाथों पर। मैं आते जाते मैया तुझको प्रणाम करूंगा, मैं आते जाते मैया तुझको प्रणाम करूंगा। जो मेरे लायक होगा वो सारे काम करूंगा, जो मेरे लायक होगा वो सारे काम करूंगा। तेरी सेवा करने से, तेरी सेवा करने से मेरा मन प्रसन्न हो जाए। जब खिड़की हम खोले तेरे दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए। अंतिम भजन, और अंतिम भजन की अंतिम लाइनें सभी मिलकर बोलना और इतने जोर से बोलना कि आप सबकी जब आंख खुले मेरी तब आरती हो तेरी। और जोर से देवियों बोलेंगे और माँ से कहेंगे कि माँ कि जब होगी आरती तेरी घंटी भी सुनाई देगी, जब होगी आरती तेरी घंटी भी सुनाई देगी। मुझे आते जाते मैया तेरी सूरत दिखाई देगी, मुझे आते जाते मैया तेरी सूरत दिखाई देगी। तेरी आरती के दो बोल, तेरी आरती के दो बोल मेरे मुख से निकल जाए। जब खिड़की हम खोले तेरे दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए। सच्चे दरबार की जय।
जागो जागो शेरों वाली, जागो मेहरा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। फूट रही सूरज की लाली, जागो जोतों वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो शेरों वाली, जागो मेहरा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। चहचहा रही चिड़ियों ने छोड़ा माँ अपना बसेरा है। ओ चहचहा रही चिड़ियों ने, चहचहा रही चिड़ियों ने छोड़ा माँ अपना बसेरा है। माँ किरणें सुनहरी चमकी, कोयल ने दिल का तार छेड़ा है। उमा पुष्पहार लाए वनमाली, जागो पहाड़ों वाली, सवेरा